Hello, guys. I hope everyone is doing well. Today, I am coming up with another psychological video. मेरे पास बहुत सारे questions आ रहे थे और मेरे viewers जिस dilemma में हैं कि वो उन्हें psychological benefit नहीं मिल पा रहा, तो मैं उससे related कुछ अपना best देना चाहूँगा कि कुछ मैं बताऊं जो overall मैंने जो books के अंदर पढ़ा है और उससे आपको कुछ ना कुछ help मिल सके. तो first of all, जो आज मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा दो. एक तो कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस. सबकॉन्शियस तो आपको पता है, आई इंस्टेड ऑफ माइंड आई थिंक आई शुड से कि जो हमारा माइंड रीजनिंग देते हैं इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज, जिससे कि हम जो हमारा माइंड हमारे को रीजन है हम उस बेसिस पे अपने ट्रेड्स को या तो क्लोज ना करें या ओपन ना करें. तो सबसे पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं कि एक सबकॉन्शियस एक्शन और कॉन्शियस एक्शन के अंदर डिफरेंस क्या आता है. तो कॉन्शियस एक्शंस आर डिसीजंस वी मेक इंटेंशनली. सो इन कॉन्शियस एक्शन इंटेंशन इज इन्वॉल्व. मतलब अगर हमारे को करना है तो हमें करना है. मेरे को अगर फोन मिलाना है तो सब दैट इज नॉट माय सबकॉन्शियस, दैट इज माय कॉन्शियस. मेरे को कॉन्शियसली पता है कि मेरे को अपने भाई को फोन मिलाना है या किसी को भी अपने फैमिली मेंबर या दैट इज वन ऑफ द कॉन्शियस एक्शन. सबकॉन्शियस के अंदर सबकॉन्शियस एक्शन इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ इमोशंस. हमारे को इमोशंस पता होंगे अंदर से और उस वजह से हम ये चीज कर देंगे. तो इमोशंस जैसे कि कुछ भी हो सकता है, फियर, ग्रीड और इम्पल्सिवली कुछ भी लगना कि मेरे को लग रहा है कि ऐसा होने वाला है तो उस वजह से मैंने ऐसा डिसीजन लिया. तो इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, प्लस देयर इज ऑलवेज इमोशंस के साथ इंस्टिंक्ट्स कि मेरे को लग रहा है ऐसा होगा. तो इंस्टिंक्ट्स का एक एग्जांपल है इम्पल्सिव एक्शन. तो दो जो आपको पता लगेंगे वो ये है कि एक तो इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं सबकॉन्शियसली और एक इंस्टिंक्ट्स इन्वॉल्व होता है सबकॉन्शियसली. तो एग्जांपल्स ऑफ दीज आर फियर एंड ग्रीड. और अगर कॉन्शियस इंटेंशनली तुम कर रहे हो तो इंटेंशनली देयर मतलब आसानी से आप उसका एनालिसिस करोगे. आपके पास एक प्लान होगा और आप उसके अगर आपके पास एनालिसिस है और एक प्लान है तो ऑब्वियसली आप उसे स्ट्रेटेजिकली फॉलो कर रहे हो. मतलब आप एक एसएल लगा रहे हो, टारगेट लगा रहे हो, करेक्ट टाइम पे एंट्री ले रहे हो, करेक्ट टाइम पे एग्जिट ले रहे हो. देयर इज नो इमोशंस और देयर इज नो इंस्टिंक्ट्स इन्वॉल्व. तो उसके लिए अगर हमारे को कभी कुछ करना भी पड़े तो मैंने 5 या 7 एक्शंस निकाले हैं. तो हम किस वजह से ये कर रहे हैं और नेगेटिव एक्शंस निकाले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो ही कर रहे हैं. पॉजिटिव के अंदर तो बहुत लोग सही जाते ही हैं. तो मैं ऐसा करता हूं कि हम एक्शंस के ऊपर डिस्कस करते हैं और फिर उसकी रीजनिंग देंगे कि उसकी कॉन्शियस रीजनिंग क्या है और फिर उसकी सबकॉन्शियस रीजनिंग क्या है. तो सबसे पहले एक्शंस के अंदर क्या है कि हम अपने लॉसेस को रन होने दे रहे हैं. मतलब कि हमारा इवन आफ्टर एसएल. तो हम अपने लॉस को, जैसे हमने अगर 1K भी रख रखा है, -1K भी हो गया तो हम उसके बाद भी उसे -5K तक होल्ड कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? ये है हमारा एक्शन. इसका कॉन्शियस इसका ओके इसका कॉन्शियस रीजनिंग क्या है? कॉन्शियस रीजनिंग इसका कॉन्शियस रीजनिंग ये है कि हम उसे होप कर रहे हैं. वी आर
होपिंग कि मार्केट -1K से रिवर्ट कर जाए -5K पर। तो सबसे पहली चीज, आपको होप नहीं करना है। जैसे आपके कॉन्शियस रीजनिंग में आने लग जाए कि ये मेरा होप चल रहा है, भाई मैंने एसएल जो लगाया था इस ट्रेड के अंदर नहीं चल रहा है, तो ये जब भी कॉन्शियस रीजनिंग के अंदर आ जाए कि मैं होप कर रहा हूं, क्योंकि ये तो आएगा कि मैं होप है, क्योंकि मैंने ये जब 1K लगाया था और ये अभी तक मैं -5K तक होल्ड कर रहा हूं, तो ये होप चल रहा है। एक्चुअली में कॉन्शियस रीजनिंग तो होप है, लेकिन सबकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप इधर भी अवॉइड कर रहे हो पेन को, है ना। आप हर चीज के अंदर जो भी आप नेगेटिव करोगे उसके अंदर आप अवॉइड ही कर रहे होगे। तो ऐसे ही अगर एक्शन नंबर एक्शन नंबर 2 देखें अगर हम, तो एक्शन नंबर 2 के अंदर क्या है कि अगर हमारे को इंडिकेटर बेस्ड, कि मैंने लगाया था एसएल, इंडिकेटर बेस्ड एसएल नॉट फॉलोइंग, अगर मैंने एसएल लगाया है -1K का और हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट कर रखी है, फिबोनाची का वो लगा रखा है, तो -1K यहाँ पर हिट हो गया, -1K, लेकिन -5K यहाँ पर 0.5% का रिट्रेसमेंट है। तो हम रीजनिंग दे रहे हैं अपने आप को, हम रीजनिंग दे रहे हैं अपने आप को कि हम रीजनिंग क्या दे रहे हैं अपने आप को कि हम 0.5% तक उसे होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज फिब लेवल। और ये फिब लेवल ही नहीं है, खाली कुछ भी हो सकता है, ईएमए या आरएसआई, कुछ कोई भी इंडिकेटर, कोई कुछ भी बोल रहा है और हम उस बेसिस पे इंडिकेटर बेस्ड एसएल नॉट फॉलोइंग कर रहे हैं। अगर हम एसएल को फॉलो नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज कि मार्केट के अंदर वो इंडिकेटर हमारे को दिखा रहा है कि हाँ थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं, इसका भी सबकॉन्शियस रीजन क्या है, इसका इसके अंदर कॉन्शियस रीजनिंग क्या है, मार्केट दिमाग में क्या बोल रहा है, कॉन्शियसली कॉन्शियस रीजनिंग हमारा क्या है, इंडिकेटर, कि यहां से शायद पलट जाए, शायद, क्योंकि जरूरी नहीं है पलटेगा। तो इंडिकेटर है यहां पर हमारा कॉन्शियस, और सब कॉन्शियस अब भी हमारा है अवॉइडिंग पेन। ठीक है। ऐसे ही एक्शन अगर हम 3 देखें, तीसरा देखें, तो एक्शन 3 के अंदर क्या है कि मैं बुकिंग बुकिंग प्रॉफिट्स अर्ली, ये हमारा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अर्ली प्रॉफिट बुक करते जाएंगे, इसकी कॉन्शियस रीजनिंग क्या होगी, अगर हम अर्ली प्रॉफिट बुक करते जाएंगे तो हम कभी भी वी विल नॉट गेट ब्रोक। अगर हम प्रॉफिट्स कभी भी बुक करते जाएंगे अर्ली, तो हमारे अकाउंट कभी भी जीरो नहीं होने वाला। तो ये एक सबकॉन्शियस नेगेटिव इमोशन है, क्योंकि हम इधर भी अवॉइड करना चाहते हैं पेन को। और क्यों अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि एक रीजन है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर हम उसे फॉलो कर रहे हैं, हमने अगर हम -1K हमने उसका रिस्क रखा है, तो हमारा मेन रिवॉर्ड क्या होना चाहिए कि हम 2K पर ही निकले, तभी तो रिस्क मैनेज हुआ। अगर वो रिस्क मैनेज नहीं हो रहा है तो देन इट इज नॉट बेनिफिशियल। ऐसे ही एक्शन 4, सबका सारे रीजन का सबकॉन्शियस ये माइंड है कि हम अवॉइड पेन कर रहे हैं। और मैं बस आपको एक्शंस इसलिए बता रहा हूं जिससे आप सब, जब भी वो आपके कॉन्शियस रीजनिंग में आपको ब्रेन बोले कि मैं इस वजह से कर रहा हूं ये, तो ये नहीं है, सबकॉन्शियसली आप उसे अवॉइड कर रहे हो, पेन को अवॉइड कर रहे हो। अगर आप विन करते जाओ, जैसे आपने आपका एक ट्रेड हो गया सही, फिर आपका सेकंड ट्रेड हो गया सही, फिर उसके बाद थर्ड ट्रेड हो गया, फिर आपको लगने लग जाए कि मैं अपना स्टेक, मतलब एक्चुअली आपको 100% अपनी क्वांटिटी प्लेस करनी चाहिए थी फोर्थ ट्रेड के अंदर, लेकिन आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आपको लगने लग जाता है कि फोर्थ ट्रेड के अंदर भी
आपका आपका एसएल जा सकता है। तो आई एम विनिंग, सो आई एम रिड्यूसिंग माई स्टेक। तो इधर आप अपना क्वांटिटी कम कर देते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। मतलब अभी आप विनिंग स्ट्रीक के अंदर हो, हमें नहीं पता कि 7 ट्रेड्स तक सही जाए या 9 ट्रेड्स तक सही जाए, लेकिन कॉन्शियसली ये रहता है कि अब मैंने इतना पैसा कमा लिया है, तो आई विल गो इजी नाउ। मेरे दिमाग में बोलता है कि अब इतना पैसा तो मैंने कमा ही लिया है, तो अब तो मैं चिल कर चिल करता हूँ। अब क्या ही फायदा है इतना ज्यादा ओवर हाइप होने का। तो इजी होने के लिए, ऐसे करने के लिए सोचता है दिमाग। और इसका भी ऑब्वियसली रीजन है अवॉइडिंग पेन, की फुल क्वांटिटी के अंदर ऐसे नहीं लेना। और ऐसे ही एक्शन 5, एक्शन 6 और एक्शन 7, तीनों आपके संग में डिस्कस करूंगा। एक्शन 5 क्या हुआ? एक्शन 5 के अंदर अगर हम देखें, तो एक्शन 5 के अंदर आई एम लूजिंग, सो आई एम इंक्रीजिंग माई स्टेक। अगर मैं पैसा लूज कर रहा हूं, जैसे अगर मैं मनी लूज कर रहा हूं, तो मैं अपनी यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज करने लग जाऊं, विच इज नॉट द राइट अप्रोच। जब भी आप लूज कर रहे होते हो, आपको डिक्रीज करना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है? आप रिवेंज ले रहे हो मार्केट से कॉन्शियसली, कि हाँ मैं अब लूज कर रहा हूँ, तो मैं क्वांटिटी पंप इन करता जाऊंगा। और इसका भी रीजन यही है, गेटिंग रिड ऑफ पेन। ऐसे ही एक्शन 6 है। एक्शन 6 के अंदर क्या है? आई मेड माई पॉइंट्स फॉर टुडे, सो आई विल स्टॉप। अगर मेरे दिमाग के अंदर ये है कि मेरे को आज 50 पॉइंट्स करने हैं, और मार्केट एक पोटेंशियल दिखा रहा है 150 पॉइंट का, तो भी आप 50 पॉइंट पे निकल जाओगे, क्योंकि आज इनिशियली मेरे को 50 पॉइंट्स ही कैप्चर करने हैं। तो विच इज समटाइम्स आई फील लाइक कि इनिशियली जब आप प्रॉफिट के अंदर नहीं हो, जब आपका इनिशियल कैपिटल लगा हुआ है, आई थिंक दिस अप्रोच कैन वर्क। लेकिन दिमाग में ये नहीं कि जैसे अगर आप 25 पॉइंट लूज करने के लिए रेडी हो, तो 50 पॉइंट पर ही लूज वो कर निकालना है। ये नहीं कि 25 पॉइंट आने के बाद आपको लग जाए कि हाँ मैंने 25 पॉइंट रिस्क किए थे, आज 25 पर ही निकल जाता हूँ, तो देन इट इज अवॉइडिंग पेन। अगर आपने इनिशियली 25 पॉइंट्स करे थे और 50 पॉइंट्स हो गए, तो आई थिंक इनिशियली आप इस वाले एक्शन को अवॉइड भी कर सकते हो, एक्शन 6 को, क्योंकि इनिशियली आपके पास थोड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तभी ज्यादातर बेनिफिट होता है। और एक्शन 7 इज आई एम ट्रेडिंग विदाउट ए रियल कन्विक्शन। आपके पास ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना आपके पास कॉन्फिडेंस है अपने व्यू का, और ना आपके पास एक प्रॉपर बैक टेस्ट है, ना आपके पास एक प्रॉपर फॉरवर्ड टेस्ट है। तो आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है, और आप बस या तो मार्केट के अंदर बोर हो रहे हो, यू आर गेटिंग बोर्ड, या आपको कुछ बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखा है, तो आपको फोमो हो रहा है। तो इस वजह से, तो या तो आप बोर्ड हो, या आपको कुछ फियर है मिस करने का मार्केट के अंदर, तो इस वजह से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। और इसका भी रीजन यही है कि आपको पेन को अवॉइड करना है। तो बेसिकली अगर आप देखना चाहो, तो जो भी हमने डिस्कस किया इसके अंदर शुरू से, इसका बेसिक फंडा यही था। इसका बेसिक फंडा क्या है? इसका बेसिक फंडा ये है कि अवॉइडिंग पेन। तो नेवर अवॉइड पेन, स्पेशली उसके अंदर जब आपको पता लगे कि मेरा कॉन्शियस माइंड मेरे को वो करने के लिए बोल रहा है, मेरा कॉन्शियस माइंड मेरे को बोल रहा है कि मैं जल्दी से शिफ्ट करूं अपना फोकस, जो कि मेरा प्लान नहीं था। तो मतलब अगर मैंने 50 पॉइंट रिस्क करे हैं टू गेन 100 पॉइंट्स, और इस बीच ट्रेड के अंदर अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है इन सारे एक्शंस में से, तो दैट इज द टाइम आप अपने कॉन्शियस रीजनिंग को समझ लो, और फिर देखो कि ये चीज गड़बड़ हो रही है। होप दिस वीडियो गेट्स
few likes जिससे कि मेरे को लगे कि आप लोगों को समझ में आया है। एंड इफ यू guys have any questions, please let me know in the comments below.